तामिल इरशाद मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान नाजिम नज़ीर। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त पोलिंग का जो सिलसिला जारी है। हम इस वक्त सोनावार के मुंशी बाग पोलिंग बूथ पर खड़ा हैं और ये बात यहाँ पर एक काबिल जिक्र है कि यहाँ पर साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और साबिक मेंबर पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला ने भी वोट अपना साबित किया और उन्होंने इस एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अब्दुल्ला ने ये वाजिया कर दिया कि यहाँ लोग इसलिए वोट डाल रहे हैं कि यहाँ वो जो मरकज की जानिब से लोगों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। लोग बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं, उनके पास जो बात करने का इजहार राय का कोई हक नहीं दिया जा रहा है। और इस हवाले से जो उमर अब्दुल्ला ने बात की प्रेस के सामने, तो उन्होंने यही बात रखी कि यहाँ जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया को यहाँ आने की इजाजत नहीं दी गई। आप देख रहे हैं कि यहाँ हम पोलिंग बूथ पर बैठे हैं। ये 56 और 55 पोलिंग बूथ है जहां पर वोटिंग हो रही है। अभी तक धीमी धीमी वोटिंग हो रही है और हमने देख लिया, जब हमने रिपोर्टर्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मालूम किया तो मुंशी बाग जो 55 पोलिंग बूथ है वहां पर वहां टोटल वोट्स है 862 और उनमें अब तक 56 वोट पाल हुए हैं, जिनमें 39 मर्द है और खवातीन की तादाद 17 रह गई है। और इसी तरह से बुमन सार जो 56 जो पोलिंग बूथ है उसमें टोटल वोट है 822 और पोल हुए हैं अब तक 76 वोट्स, जिनमें मेल 52 है और फीमेल जो है यानी खवातीन की तादाद जो है अब तक जिन्होंने वोट डाले वो 24 है। नाजरीन, इस तरह से आप देख रहे हैं कि वोटिंग जो इस वक्त जारी है, अगरचे धीमी धीमी चल रही है लेकिन यकीन किया जा रहा है कि लोग वोट की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग पोलिंग बूथ्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तो सवेरा है, ये 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी और उम्मीद की जाती है कि लोग जो है पोलिंग बूथ्स पर आ रहे हैं। और पोलिंग बूथ्स पर एक बात यहाँ पे मैं आपको वाजिया करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज पूरा मतलब ये जो सेंटर बताया जा रहा है ये पोलिंग बूथ्स जो है, क्योंकि यहाँ का वास्ता जो है ये दो मतलब बड़े जो हमारे यहाँ साहब का वजीर आला भी रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और उमर अब्दुल्ला के नायब सदर, जिन पर आज फोकस किया जा रहा है। क्योंकि ये मतलब जो आज तजिए किए जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा बारी है। अब देखा जा रहा है कि इस पलड़े में जो हालात जो देखे जाते हैं कि लोगों का रुझान क्या है। एक तो वेव है, एक तरफ इंजीनियर रशीद साहब की जो वेव देखी जा रही है, दूसरी तरफ जो यहाँ आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है मरकज के हवाले से, बीजेपी के हवाले से उनका मुखालिफ एजेंडा जो है इस वक्त। लेकिन अब लोगों में ये तहफुजात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लोगों के पास मैनिफेस्टो लेकर गए, या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी सरबराह महबूबा मुफ्ती है, वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप लेके, एक एजेंडा लेके, मैनिफेस्टो लेके कि हम बीजेपी के खिलाफ इस वक्त महज आराई कर रहे हैं। अभी देखा जा रहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आती है, जो कोalition है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच आपस में जो उनकी जो इतिहाद है, अगर उनकी हुकूमत आ गई तो किस तरह से वो हुकूमत में इस मैनिफेस्टो को अपनाएंगे। आप देखना है कि उनका मंशूर जो सामने लोगों के सामने आया, जिसके लिए उन्होंने लोगों को माइल किया वोट डालने के लिए। और अगर लोग भी बदलाव चाहते हैं, अगरचे ये यूटी के इंतखाबात है, इस पर कोई उतना असर नहीं है क्योंकि इनको मरकज की डिक्टेशन सुननी है, उनको उन्हीं के मुताबिक चलना है। आप देख रहे हैं कि नाजरीन कि यहाँ का जो अपना आईन था वो खत्म हो गया है यूटी के साथ। 9 अगस्त 2019 को जो यहाँ पर मनसूखी
370 की गई और अपना तशक्कुस जो है इसका मतलब खत्म किया गया, मनसूख किया गया। इस तशक्कुस के अलावा अब जो हुकूमत बनने जा रही है उसके इख्तियारात महदूद है, लेकिन ये हुकूमत क्या करेगी, इनका स्टैंड क्या रहेगा? अगर यूटी में जिस तरह से केजरीवाल भी ये अपने यूटी में काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम पर भी अपना दबदबा फिर भी मरकज के सामने दिखाया। अब देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कौन सी पार्टी यहां पर हुकूमत बनाएगी, कौन सी कोalition आएगी, या बीजेपी अगर यहां पर आएगी तो वो कौन सा रद्द अमल यहां दिखाएगी, क्योंकि उनका दावा है कि हम जम्मू कश्मीर को एक तरक्की याफ्ता स्टेट ये यूटी बनाना चाहते हैं, हम वो डेवलपमेंट चाहते हैं। ये क्योंकि उनके कहने के मुताबिक, उनके बकौल कि यहाँ पर 370 जो था ये यहाँ के तरक्की, तामीर तरक्की के लिए एक बड़ी रुकावट थी। लेकिन हम देखते हैं कि आप अगर बीजेपी हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनती है या उनकी कोalition किसी के साथ होती है तो उनका मैनिफेस्टो जो है, मंशूर जो है तामीर तरक्की के हवाले से, वो किस तरह से इस तामीर तरक्की को आगे बढ़ाएंगे, ये तो आज नहीं, कबल अज वक्त नहीं कहा जा सकता है, बल्कि ये बाद में कहा जाएगा। क्योंकि जब देखा जाएगा जो कुछ किया कहा जाता है, अगर वो किया जाए तो यकीनन इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि वो लोगों के जज्बात और लोगों के एहसासात को बिल्कुल पर उतरते हैं। वरना ये सब कुछ जो है ये तब तक फजूल मशक है। अगर इंतखाबात में लोग हिस्सा इसलिए लेते हैं कि आज हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन किस तरह से ये मसाइल हल हो जाएंगे वो अब इन हुक्मरानों के हाथ में देते हैं। उनके हक, उनके पास वोट है जिसके लिए ये हमारे नुमाइंदगान, हम ये जो नुमाइंदे हैं, ये घर घर उन्होंने मुहिम चलाई और आज ये हर एक घर के हर एक दहलीज पर पहुंच गए, हर एक जगह पर पहुंच गए। लेकिन मसला यह है कि जिस वोटर को इन्होंने आज एतमाद दिया है, जिनको यकीन दहानी दी गई है कि हम आपका काम करते रहेंगे, आपके मसाइल को उजागर करेंगे, ऐवान बाला तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये अब हुकूमत बनने के बाद क्या उनकी आंखें, उनकी जुबान वही रहेगी जो उन्होंने लोगों के साथ आज वादे किए हैं? तब आप हमारे साथ नाजरीन बनते रहे, हम आपको वक्फे के बाद रिपोर्ट्स देते रहेंगे। हम आज बिल्कुल आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहे, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।